हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग फिर कुछ नया सीखेंगे, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में सीखते हैं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बिना पेन और पेपर का सहायता लिए केवल क्वेश्चन को देखकर आंसर देना सीखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है दोस्तों हम लोग टोटल 4 टाइप्स को सीखेंगे, और ये पार्ट 1 होगा, ठीक है। इसमें हम लोग टोटल 4 टाइप्स को सीखेंगे, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए इन चारों टाइप्स को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि पार्ट 1 में हम लोग टाइप 1 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग टाइप 1 देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारा रूट है, ठीक है। रूट के बाद फिर एक्स है, फिर से रूट है, फिर एक्स, फिर रूट, फिर एक्स, फिर रूट, फिर एक्स, ठीक है। डॉट 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 डॉट, ये एक एन, यानी कोई एक निश्चित नंबर तक गया है, ठीक ना। एन ये कोई नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से यदि हमारा क्वेश्चन रहा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। ये हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, यहाँ पे एक्स या फिर ऊपर में दे देते हैं हम लोग 2n-1 बटा में यहाँ से 2n, ठीक ना। ये हो जाता है इसका फॉर्मूला है। तो इस पर हम लोग चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग यदि इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ ज़्यादा समय में आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइप है, ठीक है। टाइप में हम लोग को एक्स लेकर के चले हैं, लेकिन हम लोग इसी पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइप रहा, ठीक ना। अब इसमें हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रूट कर दें, मान लेते हैं यहाँ हमारा 3 आ गया, फिर यहाँ से ले लिए, फिर यहाँ से 3 आ गया, ठीक ना। फिर यहाँ से किए तो फिर यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से यहाँ से किए तो यहाँ से 3 आ गया। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एक्स एक्स 4 तक ही है, तो नहीं, हम लोग चलिए आगे भी बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से 3 आ गया, एक और हम लोग चलिए ले लेते हैं, यहाँ पे 3 आ गया और डॉट 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 है, ठीक है। तो हमारा एक कोई नंबर है, यानी कि ये नंबर जो है ये कोई नंबर्स को दर्शा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टोटल हम लोग का कितना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कितना आ गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोग का 3 3 टोटल कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो ये नंबर इसी को दर्शाता है, यानी कि n बराबर हमारा यहाँ पे जो है वो कितना है, तो n बराबर हमारे यहाँ 6 है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, चलिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, तो हम लोग को सॉल्व करने में इजी होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला को साइड में लिख देते हैं। जैसे कि हमारा फार्मूला था एक्स के पावर में कितना था, तो 2n-1 और फिर 2n, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था, इस फार्मूला को याद रखेंगे। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो x के जगह में हम लोग कितना है, तो यहाँ x के जगह में हम लोग 3 लिखे हैं, ठीक है। तो इस 3 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए, फिर पावर में कितना है 2 के पावर n, तो n बराबर हमारे यहाँ से कितना है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 पावर 6 लिख देंगे, फिर यहाँ से -1 है, फिर से यहाँ पे 2 के पावर 6 लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे तो कितना जाएगा, 2 का पावर अगर 6 हमारा कितना आता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। 4 दूना 8, 8 में 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है। यहाँ आ गया 64, और 64 में से एक हम लोग माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 63, यानी कि हम लोग 3 का पावर यहाँ से 63 और नीचे 2 का पावर 6 है, तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। ये 64 हो गया और ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टाइप 1 जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। तो चलिए इसे एक बार और समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग का जो दोस्तों रूट के अंडर कोई नंबर रहेगा, ठीक ना। रूट ये कितना तक भी जा सकता है, लेकिन ये एक कोई फिक्स नंबर में रहेगा, ठीक है। ये एन है, अनलिमिटेड नहीं है, एन ये कोई नंबर को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग देखते जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला तो क्या होता है, एक्स का पावर 2 के पावर n-1 बटा में 2 के पावर n होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टाइप 1 अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग टाइप 2 को देखते हैं। तो देखिए ये रहा दोस्तों टाइप 2, ठीक है। हमारा क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ से डॉट 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 करके ये जो इनफाइनाइट तक है, ठीक है। इसका कोई नंबर नहीं है, ये अनंत तक है, इसका कहीं पे भी जो है दोस्तों ये कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा n था, जो कि कोई नंबर को यहाँ पे शो कर रहा था, लेकिन ये किसी भी नंबर को शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट तक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर बराबर हम जो है वो केवल x, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि यदि इनफाइनाइट में रहा, ठीक है, तो जो रूट के अंदर जो संख्या रहा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं।
चलिए देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि सेम हमारा भी क्वेश्चन को उसी तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग का क्या है, √3 है, ठीक है। फिर यहाँ से उसी तरह से √3 है, फिर √3 है, ठीक है। फिर √3 है, फिर √3 है, फिर यहाँ से डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक चला गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट तक है। तो इसका हम लोग आंसर जो है वो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जो हमारा नंबर है क्या है, हर जगह पे 3 है, ठीक है। तो आंसर हमारा 3 है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग टाइप 2 भी अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा टाइप 3, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह से है, √x √x, लेकिन हर जगह में क्या है कि प्लस प्लस का साइन है, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा, यहाँ पे प्लस दिख रहा होगा, और ये डॉट डॉट कहाँ तक है, तो अनलिमिटेड तक है, ठीक है। ये कोई फिक्स नहीं है, यानी कि ये कितना भी नंबर हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। तो कोई फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या फॉर्मूला बनता है कि ये जो है, ठीक है ना, आपका जो नंबर दिख रहा है उसे हम लोग कोई मल्टीपल में तोड़ेंगे, और जिसके बीच में गैप क्या हो जाएगा, 1 का रहना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग इसका स्टेप देखें तो स्टेप 1 में क्या करेंगे कि कोई इसको हम लोग मल्टीपल में तोड़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल में तोड़ दिए, और इसका जो सेकेंड स्टेप है वो क्या करना है कि मल्टीपल के बीच का जो गैप है, गैप क्या रहना चाहिए, गैप 1 का रहना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे आंसर जो हमारा आएगा थर्ड स्टेप में, वो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला, यहाँ पे हम लोग करें बड़ा नंबर, ठीक है। बड़ा नंबर हमारा जो रहेगा वो आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि देखिए टाइप 3 में हमारा क्या है कि √x है, मान लेते हैं x कोई भी नंबर हो सकता है, फिर प्लस, फिर √x, फिर प्लस, फिर √x, फिर प्लस। अभी हम लोग नंबर पे एग्जांपल में हम लोग जो है कोई नंबर को देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग x को ही मान रहे हैं, और जो कि डॉट 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 ये अनंत तक चल रहा है, ठीक है। तो हमारा स्टेप क्या होता है कि इसको हम लोग कोई मल्टीपल में तोड़ेंगे, ठीक है। मल्टीपल में तोड़ देंगे, ये स्टेप फर्स्ट हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि मल्टीपल के बीच का गैप 1 होना चाहिए तभी तोड़ेंगे। यदि गैप 1 का नहीं रहा या फिर मल्टीपल में नहीं टूटा तो वो दूसरा टाइप बन जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग को पार्ट 2 में कवर करेंगे। अभी हम बता दिए कि आपका जो है केवल और केवल क्वेश्चन देख के आंसर देना है, जो कि पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट कवर करेंगे, इसमें कि गैप 1 का नहीं रहेगा। यानी हो सकता है मल्टीपल में ना टूटे, जैसे कि मान लेते हैं 7 है, 3 है, तो ये सब मल्टीपल में टूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा गैप 1 का रहेगा, और जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर, यानी कि बड़ा नंबर जो भी रहेगा वो आप आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। तो चलिए इसमें अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं तो हम लोग फिर उसी तरह से लिखेंगे √, चलिए इसमें हम लोग 6 लेते हैं, ठीक है। 6 प्लस, फिर यहाँ से 6, फिर प्लस √6 प्लस √6 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। ये प्लस यहाँ चला जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये अनंत तक चला गया। तो ये हमारा जो 6 है, 6 को हम लोग 2 × 3 में तोड़ सकते हैं। 2 तिया हमारा 6 भी हो जाएगा, और इसका गैप भी जो है वो कितना है, गैप 1 का है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ से मिल रहा है कि इसका गैप भी 1 का है और मल्टीपल भी 6 हो जा रहा है, तो ये चीज़ आ जा रहा है, यानी हम लोग का स्टेप 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 में बड़ा नंबर कौन है, 3 है, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे प्लस वाला में, जिसमें प्लस रहेगा उसमें क्या है कि जो बड़ा वाला नंबर रहेगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक टाइप 3 कवर कर लिया। आई होप कि आप लोग को सारा टाइप्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4। तो देखिए ये रहा टाइप 4, ठीक है। ये भी टाइप 3 के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा प्लस की जगह में यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ठीक है। हालांकि इनफाइनाइट तक ये भी गया है। तो इसमें हम लोग का सेम उसी तरह से करना है, ठीक है। इसमें भी अगर हम लोग स्टेप का बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हम लोग का क्या करना है कि मल्टीपल में तोड़ना है, ठीक है। पहला स्टेप हमारा रहेगा मल्टीपल में तोड़ना है। फिर सेकेंड स्टेप हमारा क्या रखना है कि गैप 1 का रखना है, ठीक है। इसमें भी गैप 1 का रखना है। और थर्ड स्टेप में जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटा नंबर। यदि माइनस रहा तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नंबर, और प्लस रहा तो बड़ा नंबर, ठीक ना। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो चलिए सेम क्वेश्चन को लेंगे जो हम लोग टाइप 3 में लिए थे, इसमें भी वही क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग √ कितना कर देते हैं, यहाँ से हमारा 6 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर √
6 फिर माइनस फिर √6 फिर माइनस, इसी तरह से डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका ये अनंत तक चल रहा है, कहीं भी इसका अंत नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोले थे कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या करना है कि इसको मल्टीपल में तोड़ना है। तो अभी हम लोग इससे पहले 6 को मल्टीपल में तोड़े थे, कितना में, 2 और 3 में। ये इसका मल्टीपल है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं। और गैप भी हम लोग का क्या चाहिए, तो गैप 1 का चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 तिया 6, यानी कि 6 टूट जा रहा है, और यहाँ से 2 और 3 के बीच में गैप 1 का है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, यदि माइनस माइनस और माइनस रह जाए, केवल माइनस माइनस का ही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, छोटा वाला। ठीक है, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2 है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहता तो बड़ा वाला और माइनस है तो छोटा वाला। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 4 टाइप को अभी तक कवर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये तो है कि मल्टीपल में टूट जा रहा है, यानी कि 6 है तो 2 और 3 में तोड़ लिया। यही हमारा 7 रहता, 5 रहता तो नहीं तोड़ पाते। तो उसी चीज़ को हम लोग जो है दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक आप लोग इस चारों पार्ट को अच्छे से देख लें, ताकि इस तरह का यदि क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को बस आप लोग देखकर आंसर दे सकेंगे, क्योंकि ये जो दोस्तों बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।